लेकिन इस बीच दो दूसरी अभिनेत्रियां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, बड़ी खबर यह है कि अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। करीब 1 बजे दोपहर करीब 1 बजे पहुंची हुई थी सारा अली खान एनसीबी के दफ्तर में। एनसीबी का जो जोनल ऑफिस है वहां पर पहुंची हुई थी और 1 बजे के बाद यानी आप समझिए 5 बज रहे हैं घड़ी में, 5:08, करीब 4 घंटे से लगातार सारा अली खान से पूछताछ चल रही है। और 11:55 के आसपास श्रद्धा कपूर पहुंची हुई थी, उनसे भी पूछताछ चल रही है। यानी उनसे करीब 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब पूछताछ चल रही है। 5 घंटे से सारा अली खान से और 6 घंटे से श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। सवाल उनके साथ भी बेहद गंभीर और तीखे हैं, क्योंकि सारा अली खान का नाम लिया था रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान। फिल्म केदारनाथ का जिक्र किया था, थाईलैंड ट्रिप का जिक्र किया था, पावना के फार्म हाउस पर पार्टी का जिक्र किया था और इसके साथ ही जो बोटमैन है उसने भी नाम लिया था अपने लिखित बयान में। तो सारा अली खान पर गंभीर आरोप, इसके साथ ही श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चल रही है। बोटमैन ने श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया था। ड्रग चैट में सीबीडी ऑयल मंगाने की बातचीत करती हुई पाई गई थी श्रद्धा कपूर। हालांकि उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं। श्रद्धा कपूर ने आज ये भी जानकारी दी पूछताछ के दौरान ये भी उन्होंने कहा कि फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान उन्हें लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, 5 घंटे से सारा अली खान से श्रद्धा कपूर से पूछताछ और 4 घंटे से सारा अली खान से और 5 घंटे से श्रद्धा कपूर से पूछताछ। बताइए क्या कुछ जानकारी है, पूछताछ अभी और कितनी लंबी खिंच सकती है? देखिए, श्रद्धा कपूर की बात करें तो सबसे पहले श्रद्धा कपूर से पूछताछ की शुरुआत हुई थी। श्रद्धा कपूर ने पहले सिरे से ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर पूरी तरह से नकार दिया था कि वो किसी भी तरह का किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करती, यानी कि ड्रग्स का सेवन नहीं करती। लेकिन एनसीबी की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। अंत में आकर आखिर वो टूट गई और उन्होंने ये बात कबूल की कि जो ऑयल की जो बात की जा रही, वो उन्होंने मंगाया था जया शाह के साथ जो चैट है वो एनसीबी के पास मौजूद है। उस चैट को दिखाया गया, तब उन्होंने ये माना कि हाँ, जो वो ऑयल थी वो हमने मंगाया ज़रूर था, डिमांड की थी, क्योंकि जया ने कहा था कि ऑनलाइन उसे मंगा दिया जाएगा, उनके लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। दरअसल ये चाहती थी कि जानना चाह रही थी कि क्या ये स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम आ सकता है क्या, क्योंकि उन्हें तमाम ऐसे लोग, उन्होंने एनसीबी को जानकारी दी है कि कई लोगों से उनकी बातचीत हुई थी जिन्होंने कहा था कि जो सीबीडी ऑयल होता है वो स्ट्रेस बस्टर के तौर पर काम करता है। तो शूटिंग्स के बाद वो जब काफ़ी थक जाती थी तो उन्होंने सोचा था कि उसका सेवन करेंगी, उसका उपयोग करेंगी। लेकिन क्या वो अब उन तक पहुंची थी, क्या सीबीडी ऑयल जो है वो उन्हें मुहैया करवाई गई थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। और इसी सवाल पर एनसीबी की टीम उन्हें मैं आपके पास आता हूं। अभी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तो एनसीबी के सवालों का सामना कर रही हैं, लेकिन इससे पहले हमने कोशिश की थी कि इनसे सवाल किया जाए, लेकिन कैसे न्यूज़ नेशन के सवालों से बच रही थी वो भी देखिए। सारा सवालों के जवाब देने होंगे, सारा सवालों के जवाब दीजिए। सारा, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी आपने पावना पर की थी, कौन सी ऐसी पार्टी आपने थाईलैंड में की थी, कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल आपने किया था? सारा सवालों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं, हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सारा आपने आखिर क्या ऐसे ड्रग्स मामले में आपने क्या ड्रग्स लिए हैं? सारा, सवालों के जवाब दीजिए। सारा, आपकी चुप्पी बहुत कुछ बताती है। इस ड्रग्स मामले में और कौन लोग हैं? किस पेडलर से आप लेती थी सारा ड्रग्स? तो ये श्वेता घुंसे की आवाज़ थी। श्वेता घुंसे को आप देख रहे थे, जो कि सारा अली खान से सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन सारा अली खान ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब एनसीबी की टीम सवाल कर रही है, एनसीबी के अधिकारी सवाल कर रहे हैं और वहां पर जवाब देना सारा अली खान के लिए उतना ही मुश्किल है। सारा अली खान जरूर तमाम आरोपों से इनकार कर रही हैं, लेकिन जब सवाल तीखे हो रहे हैं, जब सवाल सर्कमस्टेंशियल जो प्रूफ्स कहे जा सकते हैं उनके आधार पर सवाल हो रहे हैं, तो उन सवालों से बचती हुई नजर आ रही हैं सारा अली खान। और जाहिर सी बात है, जो सवाल है वो सुशांत के साथ थाईलैंड ट्रिप को लेकर है या फिर ड्रग्स लेने को लेकर है, पावना के फार्म हाउस पर हो रही पार्टी को लेकर है। इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये कहा जाता है कि अलग अलग पार्टियों में ड्रग्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है या फिर ड्रग्स लेने के लिए ही पार्टियां आयोजित की जाती हैं। इन सवालों पर चुप्पी साध जा रही है। इसके अलावा ये भी करमजीत, एक शख्स का नाम आया था, करमजीत उर्फ केजे, इस शख्स को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने बहुत सीधा कोई जवाब नहीं दिया। ये भी सवाल किया गया कि क्या ये शख्स आपके पास ड्रग लेकर आया था। ये सारे सवाल हैं जो सारा अली खान को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धा कपूर से भी सवाल किए जा रहे हैं कि आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, रिया चक्रवर्ती से या फिर सुशांत से? क्या आपने रिया या फिर सुशांत को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा था? क्या आपने सीबीडी ऑयल मंगाने की बातचीत कही है चैट में? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? तो इन तमाम बातों से
चैट की बातचीत मानने के अलावा मुझे लगता है कि जो जानकारी आ रही है कि उन तमाम आरोपों से इनकार ज़रूर कर रही हैं, लेकिन वो इनकार या फिर आप कह लीजिए जवाब वो सिर्फ भटकाने जैसे प्रतीत हो रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कोई सवालों का जवाब नहीं, सिर्फ गोलमोल बातें। और जाहिर सी बात है इसीलिए ये जो पूछताछ का दौर है ये लंबा खींचता चला जा रहा है। सवालों की जो फहरिस्त है वो खत्म नहीं हो रही है। और आप देखिए 5.5 घंटे दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई है, 5 घंटे श्रद्धा कपूर से पूछताछ पहले ही हो चुकी है, 4 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है सारा अली खान से। यानी जाहिर सी बात है अगर ये सवालों का सटीक जवाब देते, अगर सीधे सीधे जवाब दे देते तो ये जो पूछताछ का दौर है ये बहुत लंबा नहीं खिंचता, पूछताछ जल्दी समाप्त हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार को ये भी समय आया कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया। श्रद्धा कपूर ने यह तक कह दिया कि फिल्म छिछोरे की शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा लगा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत आकर तो अपनी सफाई नहीं दे सकते चूंकि वो इस दुनिया में है नहीं, या फिर एनसीबी के अधिकारी भी उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते। तो क्या ये माना जाए कि ये स्टंट सिर्फ इसलिए है कि उस आड़ में खुद को बचाया जा सके? विद्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विद्या बताइए क्या जानकारी है आपके पास? एक पूछताछ समाप्त हुई, 2 अभिनेत्रियों से पूछताछ अभी चल रही है और ये पूछताछ भी लंबी चल रही है। लंबी चलने का मतलब तो सीधे मान लें कि आप सवालों से बचने की कोशिश, जवाब देने से बचने की कोशिश, गोलमोल घुमाने की कोशिश। एक तो ये भी है मतलब, लेकिन एक मतलब और भी है राकेश, वो मतलब ये है कि सुशांत मामले में भी बहुत कुछ एनसीबी को जानना है। यानी कि सारा और श्रद्धा से सिर्फ नारकोटिक्स के मामले में जानकारी हासिल नहीं करनी है, सिर्फ ड्रग्स के मामले में जानकारी हासिल नहीं करनी है, बल्कि ड्रग्स से जुड़े हुए सुशांत के जो सवाल हैं उसके मामले में भी जानकारी हासिल करनी है। यानी कि सारा और श्रद्धा ये भी बताएंगी कि सुशांत से चलिए विद्या मैं आपके पास आता हूं। विद्या मैं आपको रोकता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि दीपिका से पूछताछ के बारे में जो अब जानकारी आ रही है, एनसीबी के अधिकारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और उन्होंने मुंबई में मौजूद एनसीबी की टीम ने दिल्ली में जो डायरेक्टर है राकेश अस्थाना उनको जानकारी दे दी है और उनको दी गई जानकारी में इस बात का जिक्र कर दिया है कि हम इस सवाल जवाब से संतुष्ट नहीं है। यानी दीपिका पादुकोण ने जो जवाब दिए हैं उससे एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। और यह भी कहा गया है एनसीबी के अधिकारियों की ओर से अपने डायरेक्टर राकेश अस्थाना को यह भी कहा गया है कि दीपिका पादुकोण ने इस पूरी पूछताछ के दौरान कोई खास सहयोग नहीं किया है। यानी सवालों से बचती नजर आई, सवालों का जवाब देने से बचती नजर आई, गोलमोल टालती नजर आई, इस बात का जिक्र उन्होंने कर दिया है। जवाबों से संतुष्ट नहीं है मुंबई एनसीबी की टीम, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर ये भी है कि एनसीबी की टीम ने दिल्ली में जो डायरेक्टर है राकेश अस्थाना उन्हें इस बात की जानकारी दे दी है कि इस जांच से और आज की पूछताछ से हम संतुष्ट नहीं है। यानी 5.5 घंटे जो पूछताछ चली है एनसीबी के दफ्तर में, दीपिका पादुकोण अपने घर में जरूर आ गई हैं, लेकिन मुंबई एनसीबी की टीम संतुष्ट नहीं है। वो 5 अधिकारियों की टीम जिन्होंने सवाल जवाब किया वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इसकी जानकारी अपने आला कमान को यानी अपने डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दे दी है कि इस सवाल जवाब के सिलसिले से संतुष्ट नहीं है। यानी सीधे तौर पर इसका मतलब निकाला जाए कि एक बार फिर से एनसीबी के अधिकारी संपर्क करेंगे, एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को हो सकता है पेश होना पड़ जाए, एक बार फिर से दीपिका पादुकोण के सामने सवालों की लंबी फहरिस्त होगी। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सवालों का जवाब दीपिका पादुकोण ने ईमानदारी से नहीं दिया, अगर जो सच्चाई है वो सामने नहीं रखी, तो निश्चित तौर पर परेशानी उनके लिए बढ़ने वाली है। परेशानियां यहाँ पर खत्म नहीं होने वाली हैं। घर में आकर हर कोई सुकून की सांस लेता है, राहत की सांस लेता है, लेकिन आज दीपिका पादुकोण सुकून की सांस नहीं ले पा रही होगी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने सवालों का जवाब टालने की कोशिश की है, उन्होंने बातों को घुमाने की कोशिश की है और इसीलिए एक बार फिर से वो अपने वकीलों के साथ बैठेंगी और इस बात पर विचार विमर्श करेंगी कि आगे उनके पास क्या विकल्प और हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, एनसीबी की टीम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने अपने डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जानकारी दे दी है। हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं, लेकिन इसी बड़ी खबर के साथ वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।